हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक के वीडियोज़ में हमने बात की डिस्काउंट यानी कि छूट के ऊपर और अब तक हमने लगभग 43 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पर जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास 44 एक वस्तु को 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 303.60 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 33 प्लस x% की एकल छूट देकर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो हमें दे रखा है कि 3 छूट दी है और एक x% की है उसमें से। यदि इन 3 को न दे करके एक साथ में 33 प्लस x% की छूट देते तो कितने में बेचते, ऐसा हमसे पूछा है। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, अंकित मूल्य बोलो कितना है, 500 रुपये। तो 500 रुपये पे हम छूट देंगे, 3 छूट दे रखी है अलग अलग की। ठीक है, तो 25% की छूट देंगे तो 100 माइनस 25 यानी कि 75% में बेचेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। फिर 8% की है तो 100 माइनस 8 यानी कि 92% में बेचेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। और तीसरी छूट हमारे पास x% है तो 100 माइनस x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। ठीक है, और ये बराबर कितने में बेचा जाता है, इस प्रकार से 303.60 रुपये में, यानी कि इसके बराबर है ये विक्रय मूल्य। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा हमारे पास, देखो ऊपर से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है उससे देखें। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 75 और 25 चौका 100। अब 4 से कट रहा है, ये 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 तियो 12। ठीक है, और भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, तो काट लेंगे। किससे काटे, देखो 3 से काट लेते हैं, 3 से इधर और 3 से इधर काट लेते हैं। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 जीरो, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, फिर किससे काटेंगे इसे, 23 से काट लो या पहले 5 से काट लो। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0 12 यानी 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 का 20। फिर किसका भाग देंगे, 23 का। तो 23 का भाग देंगे, 20 में जाएगा नहीं, 202 में देंगे। तो ये 8 184, कितने बचे, 16 और 2 18, फिर से 184 यानी 23 8 184। इसका मतलब हमारे पास 100 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 88 के बराबर। एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 88 को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो फिर ये कितना रहेगा, 100 माइनस 88 यानी कि एक्स का जो मान है हमारे पास कितना रहेगा, 12 रहेगा। कितना रहेगा, 12। अब हमसे कहा है कि एक साथ यदि हम 33 प्लस x% की छूट दें, मतलब 33 प्लस x का मान कितना है, 12, तो कितने की छूट देंगे, ये बोल रहे हैं इतने प्रतिशत की, यानी कि 33 और 12 कितना हो गया, 45% की छूट दें एक साथ तो कितने में बेचेंगे। तो 500 रुपये अंकित मूल्य है, 45% की छूट देंगे, 100 माइनस 45 यानी कि 55% में बेच देंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 5 को 55 से। तो 50 25 हासिल की 2, 50 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो फिर बोलो कितने में बेचेंगे, एक साथ यदि छूट देते हैं 33 प्लस x% की, यानी कि 33 प्लस 12 45% की, तो 275 में बेचेंगे, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 45, किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाता है तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यदि किसी को कम समझ में आ रहा है तो आप जो है इससे पहले वाले वीडियोस को जाके देखें क्रम से, एक सीरियल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा किस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। अब इस पे 10% की छूट देंगे, कितने में बेचेंगे, 90 में, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, और छूट देंगे यानी कि 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 90। ये एसपी हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, एमपी यानी कि अंकित मूल्य। ऐसा यदि हम करते हैं तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है। इसका मतलब यदि हम सीपी को 100 ले रहे हैं, 20% के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एसपी कितना हो गया, 120 रुपये, और यहाँ से कितना है, 90 रुपये। यदि 10% की छूट दे रहे हैं तो एमपी हमने 100 माना, तो यहाँ से 10% की छूट के बाद एसपी कितना आ रहा है, 90, और इधर से कितना आ रहा है, यदि 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में बेचेंगे। अब हमें निकालना है क्या, सीपी, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25 गुणा 3, बोलो 75 क्या रहेगा हमारे पास, सीपी रहेगा, यानी कि क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, अब यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दें, अब छूट को बढ़ा दिया हमने, कितना कर दिया, 12.5%, तो 100 का 12.5%, 12.5 ही होता है, और इसे घटाएंगे तो फिर कितने में बेचेंगे, 87.5 रुपये में बेच देंगे, यदि छूट कितनी होती है, 12.5% की। तो हमसे पूछा पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 87.5 में बेच रहे हैं, और खरीदी कितने में, यानी कि सीपी कितना है, 75 रुपये, तो लाभ कितने का हुआ, 5 और 7.5 यानी कि 12.5 का लाभ है। बोलो किस पे है, 75 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत निकल के आएगा। ऊपर से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट सकते हैं, 25 75, और 25 पंजे 125, यानी कितना रहेगा, 50/3, और 50/3 यदि हम करते हैं, देखो 50/3 भाग देंगे, 3 एकम 3, कितने बचे, 2, 20 हो गए, 3 छक्के 18, फिर 2 बचे, और बटे 3, यानी कि 16 सही 2/3% का बोलो क्या रहेगा, लाभ रहेगा। तो फिर आंसर जो है हमारे पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अगला है जैसे 46, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो 20% की वृद्धि की जाती है वस्तु के मूल्य में। मान लीजिए पहले कितना था, 100 था, 20% की वृद्धि कर देंगे, 120 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इस पर 5% की 2 छूट दी जाती हैं, तो कितने में बेचेंगे, देखो एसपी निकाल सकते हैं हम, 120 बढ़ा के अंकित कर दिया हमने, और इस पे 5% की 2 छूट दे रहे हैं, यानी कि 100 माइनस 5, 95% में बेचेंगे, पहली छूट, दूसरी फिर से 5% की, यानी कि 95/100 में बेच देंगे। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एसपी रहेगा। ठीक है, सॉल्व करें से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटे 5 दूनी 10, और इधर 19 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, इधर काटे 5 से 5 दूनी 10 और जीरो, इधर 19 बार, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और जीरो, और 2 तिया 6, यानी कितना बचेगा, 19 गुणा 19 361, और गुणा कितना करेंगे 3, और बटे कितना करेंगे 10। पहले मल्टीप्लाई कर ले, 3 एकम 3 और 3 छके 18, हासिल की 1 3 तिया 9 और 1 10, और बटे 10 करेंगे क्योंकि ये रहा। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 108.3 के बराबर। आ रही है बात समझ में। अब हमसे पूछा इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 शुरुआत में, और अब ये कितना हो गया, 108.3, यानी कितना अधिक है, 8.3, और प्रतिशत में देखेंगे तो किस पे अधिक है, 100 से अधिक है, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, यानी कितना रहेगा, 8.3% अधिक रहेगा। ठीक है, तो आंसर फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है जैसे 47, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपये है, तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक निश्चित बिल है, इस पे 32% की छूट दी जाती है। मान लिया हमने निश्चित बिल कितना है, 100 रुपये का,
32% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे फिर इसे, यानी कितना पे करेंगे, 32% की छूट देंगे तो 100 माइनस 32 यानी 68 रहेगा। ठीक है, अब हमसे कहा है यदि छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 68 रुपये, और 20% की दो क्रमिक छूट दें, मान लो एक तो 32% की दे, और ऐसा यदि हम नहीं करें, इसके जगह पे क्या करें, 20% की दो क्रमिक छूट दें एक साथ, 20-20 की दो, तो 100 का 20% छूट देंगे, 80% निकालेंगे, फिर 20% की छूट देंगे, 80%, 80/100। तो इस प्रकार से ये जो विक्रय मूल्य आएगा, ये इन दोनों का क्या अंतर कितना है, 25 रुपये। तो पहले इसे फाइंड आउट करें, 2 जीरो से 2 जीरो, और इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 8×8 64 रहेगा। अब देखो पहले का जो विक्रय मूल्य 68 है और अब का कितना है, 64, कितने का अंतर है दोनों में, 4 का। और सवाल में कितना दे रखा है, 25, यानी कि 25 किसके बराबर है, 4 के बराबर। एक का मान 25/4, और निकालना क्या है, बल्कि वास्तविक राशि, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, क्योंकि शुरुआत में कितना माना हमने, 100। 4 से काटेंगे इसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो 25 गुणा 25 यानी कितना रहेगा, 625 रुपये वास्तविक राशि रहेगी। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला है जैसे 48, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 रुपये में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो 16% की छूट के बाद में इतने में बेचता है, और यदि कोई छूट नहीं देता है तो उसे 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखो 100 रुपये हमने मान लिया क्या है, अंकित मूल्य है, और 16% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 84 में, 100 माइनस 16, और सवाल में दिया है कितने में बेचा जाता है, 403.20 में, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 84 के बराबर, यानी कि एक का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है यदि क्या अंकित मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो ये हमारे पास अंकित मूल्य आएगा। ठीक है, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटे में कितना आएगा, 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, काटेंगे इसे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इधर काटे 4 से, 4 एकम 4, फिर 0, फिर भाग जाएगा कि 3 में नहीं जा रहा, फिर से 0, 4 उल्टा 32 और 0, फिर 21 से काटेंगे, 21 का भाग 2, 21 चौक 84, कितने बचे, 16, 168 हो गए, 1 8 168 और 0, यानी कि अंकित मूल्य फिर बोलो कितना रहेगा हमारे पास, 480 रुपये। अब हमसे पूछा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। ठीक है, यदि कोई छूट हम नहीं देते तो 28% का लाभ होता। मतलब क्या है, यदि CP 100 है तो SP कितना हो जाएगा, 128, 28% के लाभ से, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब कोई छूट नहीं देंगे तो हम कितने में बेचेंगे, बोलो अंकित मूल्य पे ही बेचेंगे, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 480 विक्रय मूल्य हो जाएगा, और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है, 128, यानी कि एक का मान इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, उससे गुणा कर देंगे। तो वस्तु को क्रय मूल्य पूछा है, किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो करो, 4 से काटे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, इधर काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, फिर किससे काटो, 4 से काट लो या 8 से काट लो, 8 चौक 32, और इधर काटेंगे 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40, फिर 4 से काटेंगे इधर 25 बार, तो 25 गुणा 15 बचेगा, कितना बचेगा, 25 गुणा 15, करो गुणा, 15 5 75 हासिल की 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी कितना रहेगा, 375 रुपये। बोलो क्या रहेगा क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 49, राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे, ये क्या है, अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो छूट भी दे और फिर भी लाभ हो, तो हमारे लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सीधा ही CP और MP का रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो CP कितना हो जाएगा 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। और MP कितना होगा, यानी कि अंकित मूल्य 100 प्लस P, तो ये कितना हो जाएगा 112.5। पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगी 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या, देखो काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, या फिर 25 से काट लो, 25 75, कितना बचेगा 15, 25 से 150, इधर काटेंगे किससे 5 से या 25 से, 25 चौका 100, कितने बचे 12, 25 पंजे 125, फिर किससे काटे 9 से, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 4:5 के अनुपात में क्या रहेगा CP और MP का रेशियो रहेगा। ठीक है। अब हमसे कहा है कि यदि वह उसको अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा 5 में, यानी कि 5 ही इसका क्या है SP है। तो ऐसी स्थिति में कितना प्रतिशत लाभ होगा ये हमें निकालना है। तो 4 की वस्तु को यदि हम 5 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, किस पे हो रहा है 4 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, ये 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, यानी कितना लाभ होगा 25% का लाभ होगा। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा फिर, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 50, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। ठीक है। हमसे कहा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता है। ठीक है। तो 18% का मतलब कितना होता है 18/100। सॉल्व करें इसे तो काट लेंगे 2 से, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10 और 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि CP 50 है तो प्रॉफिट कितने का है 9 का, यानी कि हम CP और SP को लिख सकते हैं। बोलो CP कितना है 50 और SP कितना हो जाएगा 9 का लाभ होता है तो 59। ठीक है। 18% का लाभ होता है जब अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता है, अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता है, इसका मतलब अंकित मूल्य भी कितना ही है 59 ही है। ठीक है। देखो ये सवाल में लिखा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य पर बेचेंगे यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब हमसे कहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, यदि हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये और 10% की छूट देंगे कितने में बेचेंगे 90 में। ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो हमें दिया है कितना 59 रुपये। बोलो क्या है अंकित मूल्य है 59 रुपये, क्या है अंकित मूल्य है। अब हम इस पे 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 90% में, यानी कि 90/100। तो ये हमारे पास क्या आएगा SP आएगा। ठीक है। तो काट लो इसे, देखो काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, और ये गुणा करेंगे तो कितना रहेगा फिर 9 9 81 हासिल के 8, 9 5 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53, और बटे करेंगे 10 तो फिर ये कितना रहेगा 53.1। ठीक है। बोलो SP कितना आ गया 53.1 और CP कितना है 50, तो लाभ कितने का मिलेगा 50 से 53.1, यानी कि 3.1 का लाभ। बोलो किस पे 50 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 50 दूनी 100, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 6.2%। बोलो क्या रहेगा लाभ रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा फिर, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 51, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, छूट देने के बाद वह 5% का लाभ अर्जित करता है, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। 10% अधिक मूल्य अंकित करता है तो हम मान लेते हैं CP कितना है 100 रुपये, 10% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 100 का 10% 10 करेंगे और अधिक करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये अंकित करता है, इसका मतलब क्या है MP है, यानी कि छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। अब छूट देने के बाद 5% का लाभ अर्जित करता है, कितने प्रतिशत का 5% का, यानी कि हम CP को कितना ले रहे हैं 100, तो 5% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे फिर 105 में। ठीक है। तो हमसे पूछा छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अंकित मूल्य कितना है 110 और विक्रय मूल्य कितना है 105। ठीक है। CP दोनों में सेम है ही।
तो 110 की वस्तु को हमने कितने में बेच दिया? 105 में, यानी कि छूट कितने की दी? 5 की। छूट 5 की है, किस पे है छूट? तो अंकित मूल्य पे दी जाती है 110 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा? डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, सॉल्व करें से एक जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा? 50/11। 11 चौका 44, कितने बचे? 6। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 60 हो गए, 11 पंजे 55, हासिल ये कितना बचेगा? 5। ठीक है, फिर पॉइंट लगी है, जीरो बढ़ा देंगे, 50 होगी, 11 चौका 44, यानी कितना रहेगा? 4.54%। क्या रहेगा? डिस्काउंट। ठीक है, तो आंसर फिर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैसे 52, एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमें दिया है कितना? x रुपये। 20% की छूट देता है तो कितने में बेचेंगे? फिर एस पी निकाल सकते हैं हम। x का 20% की छूट है, यानी कि 80%, 80/100 रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? 12.5% वैट जोड़ दिया, तो वैट के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखो, x का 80/100 तो ये है ही, इसमें 12.5% वैट लगा दिया, यानी कि 100 प्लस 12.5, 112.5%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और इस प्रकार से ये मूल्य वैट लगाने के बाद में कितना हो जाता है? 432 रुपये, यानी किसके बराबर है? 432 के बराबर। तो x का मान निकाल सकते हैं। देखो, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है। इधर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, और सोल्व करें से तो 25 से काट सकते हैं, 25 चौका 100 और जीरो इधर काटेंगे, 25 चौका 100, कितने बचे? 25, 25 पंजे 125। फिर 8 से काट देंगे, 8 पंजे 40, 5 से काटे, 5 9 45। ठीक है, तो 9 से काट दें इधर, 9 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 और 3 7 72 हो गए, 9 8 72, यानी कि x बराबर कितना बचेगा? ये 10 इधर गुणा होगा, तो 48 गुणा 10, यानी कितना रहेगा x का मान? 480। तो 480 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 53, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो शुरुआत में हमने मान लिया मूल्य कितना है या सीपी कितना है? 100 रुपये। अब 26% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 126 रुपये। ठीक है, अब इस पे 13% की छूट प्रदान की जाती है, तो कितने में बेचेंगे? बोलो, 126 का 87/100, क्योंकि 13% की छूट दी है तो 100 माइनस 13, यानी कि 87% बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? एस पी आ जाएगा। सॉल्व करें से तो काट लेंगे, किससे काटे? या पहले गुणा कर लो, फिर भाग दे लेंगे सीधा ही 100 का, तो करो गुणा, 126 गुणा 27, 87, 7 छक्का 42 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8, 8 छक्का 48 हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, ये 10 है। ठीक है, 2 8 और 8 16 हासिल की 1 9 और 0 और ये 1। ठीक है, और बटे 100 करेंगे तो ये कितना रहेगा? फिर 109 पॉइंट, तो ये हमारे पास कितना रहेगा? 109.62 रहेगा। बोलो क्या रहेगा? एस पी रहेगा। क्या रहेगा? एस पी निकाला हमने। ठीक है, तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो 100 की चीज़ को हमने कितने में बेचा है? 109.62 में, तो लाभ कितना हो गया? 9.62। ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। अच्छा, लाभ प्रतिशत पूछे तो 9.62 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 100 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो ये कितना ही रहेगा? 9.62%। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।